कार्डिक एक्टिविटी ज़्यादातर हमारी हार्ट मसल्स और स्टैमिना पे ही वर्क करती है। ऊपर जो हमारा लोड ट्रेनिंग होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, उस पे हम मसल्स पे वर्क करते हैं, स्केलेटन मसल पे बेसिकली। मेंटल गेम है, कुछ लोग जो अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी रहते हैं या उन्हें समय नहीं मिलता है, किसी स्ट्रेस से हैं, तो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम भी करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। बॉडी बिल्डिंग जो आजकल सोशल मीडिया पे लोग शो ऑफ के लिए करते हैं, बिल्कुल गलत है। एक नॉर्मल फिटनेस के लिए आप जिम आइए, हेल्दी चीज़ है, और अपना फिटनेस पे ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मसल्स गेन कराता है एंड कार्डियो आपकी लूज कराता है, तो वो दोनों कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक है और दोनों को इक्विवेलेंट अमाउंट में करना चाहिए। मैं जिम ही नहीं कहूँगा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर पाओ आप, जैसे कि अगर आप योगा के साथ स्विमिंग वगैरह, कुछ बैडमिंटन, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी लेकिन आपको करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय लौटियाल भारत न्यूज़ लाइव पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी मैं एक जिम में हूँ। आप कहेंगे यार अजय लौटियाल को क्या पड़ी कि वो उस टाइम जिम में है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और क्या इरादा है कि अजय लौटियाल अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। इरादा तो बहुत है दोस्तों, लेकिन समय नहीं मिल पाता। और ये समस्या मेरी रही, ये एक आम जन की समस्या है कि भागती दौड़ती ज़िंदगी में समय नहीं मिल पाता। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली जरीवाला और तमाम जैसे तमाम एग्जाम्पल हैं, और जब राजू श्रीवास्तव जो दुनिया को हंसाते हंसाते विदा हो गए, जिम कर रहे थे और चल बसे, तो ये कहीं ना कहीं सवाल छोड़ जाता है कि क्या जिम घातक है या जिम से कोई बेनिफिट्स है। क्योंकि ये माना जाता है अमूमन कि जिम करेंगे तो फिट रहेगा, फिट रहना भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, और हमारे साथ जिम इंस्ट्रक्टर है, और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितना ज़रूरी है जिम, और एक इंस्ट्रक्टर की जो सजेशन है वो कितनी मायने रखती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बात करने के लिए है, अपना नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अक्षित है सर, और मैं फिटनेस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 8 साल से हूँ। 8 साल से। हाँ, उससे पहले मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर रहा हूँ। क्या हाँ जी। एज क्या है आपकी? मेरी 29। 29 जी। यार अक्षित, में हम देखते हैं ना कि हाँ, देख रहा हूँ मैं, अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा पीछे उस तरफ दिखा दे। देखिए सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए भागती दौड़ती जिंदगी में भी समय निकाल रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं कि वो फिट रख सके खुद को। एक बड़े सवाल है, जब फिट रख रहे हैं सबको, तो ऐसे क्या रीजंस है कि जो बीमारियां हम समझते थे 60 प्लस वाली जो बीमारियां थी, वो अब 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल में लगने लगी है। सर, सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल, खान पीन हमारा जो बिल्कुल ही गलत हो चुका है। सारे फ्रूट्स या हम जो भी नॉर्मल फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, सारे केमिकलाइज हैं, तो इस चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वहाँ वर्कआउट ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए। हफ्ते में अगर आप 5 दिन एक अच्छा वर्क, मैं जिम ही नहीं कहूँगा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर पाओ आप, जैसे कि अगर आप योगा के साथ स्विमिंग वगैरह, कुछ बैडमिंटन, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी लेकिन आपको करनी चाहिए। तो अक्षत, क्या ऐसी कोई डिमांड रहती है, जैसे कोई बच्चा अगर आता है या कोई भी यहाँ पे आते हैं जिम पे, तो क्या उनका मेडिकल चेक या कोई हार्ट की कोई डिजीज़ ना हो ले या शुगर ना हो, ये कुछ चीज़ें चेक की जाती है जो पैरामीटर्स हैं? सर, हम जब भी कोई स्टार्टिंग में हमारे पास क्लाइंट आता है, तो हम पहले, यहाँ जिम में तो नहीं होती ऑफ कोर्स, लेकिन हम उसे सजेशन ज़रूर देते हैं कि आप अपना रेगुलर चेकअप रखें, फुल बॉडी चेकअप ज़रूर कराएं। तो उससे हमें एक आपका हिस्ट्री पता रहती है कि क्या चल रहा है आपकी बॉडी में। आपकी जैसे फैमिली में कोई डिजीज़ तो नहीं रही है, जैसे शुगर या कार्डिक अरेस्ट पहले फैमिली में कोई नहीं, किसी को आपके मतलब ग्रैंडफादर को या पेरेंट्स में तो नहीं आया है, तो जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं आपके रहता है, तो उससे एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है आपको। उसके बेसिस पे हम उनको गाइडेंस दे देते हैं। तो अक्षत, हम जो कर रहे हैं क्या है, ये थोड़ा बताइए क्या कर रही है। कार्डियो में, ये कार्डियो में है। अगर मैं इसे करूँगा, मुझे कितने घंटे करने चाहिए? इससे ज़्यादा सर आपकी इंटेंसिटी मैटर करती है कि आप कम टाइम में भी एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप दिन भर में अपने आप को 1 घंटा दे रहे हैं तो आई थिंक मोर देन इनफ है, लेकिन इंटेंसिटी मैटर करेगी। कितनी कैलोरी का उसमें कहते हैं बड़ा खेल होता है कि आप कितनी इनटेक है और कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो क्या है होता है इसमें सर? आइडियली अगर मैं अपनी बात कहूँ, जो एक ठीक ठाक एज में, तो आई थिंक आपको 2200 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज होनी चाहिए आपकी, जो मेरी हाइट और वेट में डिपेंड्स करता है। आपका हाइट वेट अलग है, कोई 6 फुट का 6 फुट प्लस है तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज अलग रहेंगी, और अगर वो ओबेसिटी की तरफ है तो फिर उसको थोड़ी डेफिशिएट करनी चाहिए कैलोरीज। जैसे कुछ खाने से करे 200-300 कैलोरीज, कुछ वर्कआउट करके करे 300-400 कैलोरीज, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो चलता है। तो क्या रीज़न रहता है कि हम यहाँ देखते हैं कि जिम में आने का मतलब ये बोला जाता है कि फिजिकल फिटनेस, हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ से हमें क्या यहाँ स्टेमिना गेन हो रहा है इससे। कार्डिक एक्टिविटी ज़्यादातर हमारी हार्ट मसल्स और
स्टैमिना पे ही वर्क करती है। ऊपर जो हमारा लोड ट्रेनिंग होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, उस पर हम मसल्स पे वर्क करते हैं, स्केलेटन मसल पे बेसिक। तो मसल्स पे ऐसा भी कुछ है कि सबको मसल्स पे काम नहीं करना चाहिए, या कोई भी कर सकता है मसल्स पे काम, या ये एक्सरसाइज किसी के लिए करनी चाहिए या किसी के लिए प्रतिबंधित है, कोई ना करे, ऐसा कुछ तो नहीं है अगर क्राइटेरिया? आपको कोई हार्ट कंडीशंस ना हो ज़्यादा, या जैसे किसी को नी इश्यूज हैं, तो उस पर हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि आप ज़्यादा, ये इश्यूज क्या है ये? जैसे कि आपका कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, या जैसे ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, कई लोगों को एज में ऑस्टियोपोरोसिस रहता है, तो उसके रिगार्डिंग फिर देखा जाता है, अगर आपको कोई कंडीशन ना हो, वरना वैसे सब कर सकते हैं ऐसा कुछ। ये भी देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या, एक आज के भागते दौड़ते जो ज़िंदगी है उसमें कहा जाता है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत है, हर कोई आदमी तनाव से ग्रस्त है, तो क्या ये स्ट्रेस को स्ट्रेस बस्टर कहेंगे। बस्टर भी कह सकते हैं ऐसे, या मसल गेनर है ये ये भी एक तरीके स्ट्रेस? नहीं, कुछ लोगों के लिए मसल गेन है, कुछ लोग जो अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी रहते हैं या उन्हें समय नहीं मिलता है, किसी स्ट्रेस से हैं, तो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम भी करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। क्योंकि आप ये सब एक मेडिटेशन ही है सर, ये भी, कि आप सब कुछ छोड़ के अपने साथ हो 1 घंटा यहाँ पे, और अपनी इनहेल और एक्सहेल पे ध्यान दे रहे हो, ब्रीथिंग पे, तो एक तरीके का तो मेडिटेशन। वो सिद्धार्थ शुक्ला का जो एग्जांपल जो बड़ी बड़ी सुर्खियां बन जाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला तो फिटनेस फ्रीक था भैया, बिग बॉस विनर रहा, और देखिए लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, और कहीं ना कहीं शेफाली जेरीवाला, वही राजू श्रीवास्तव आप देख लीजिए, वो जिम कर रहे थे, जिम करते करते चले गए। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को वो है क्या? जहाँ तक मेरा मानना है इसमें, ये मुंबई और ये ग्लैमर इंडस्ट्री है। अब उनका डे टू डे लाइफस्टाइल में वो कैसा अपना लाइफस्टाइल बिता रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ कमेंट थोड़ा ना कर सकते कि वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या दिन भर में उनके क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसका हमें कोई आइडिया थोड़ा ना होता है। जो सामने दिखाने के लिए वो, ऑफकोर्स शेफाली एंड जो भी आपने नाम लिया सिद्धार्थ शुक्ला, वो एक अच्छे फिटनेस फ्रीक थे, लेकिन डे टू डे लाइफ में वो क्या कंज्यूम करते थे, क्या उनका रहता था, ये हमें कुछ आइडिया थोड़ा ना। कहीं कि स्मोकिंग या ऐसे? हाँ, डे टू डे लाइफ में उनका क्या लिविंग स्टाइल रहा है, कैसा खाना पीना है, और क्या और भी चीज़ें क्या कंज्यूम करते हो वो। जैसे एक कहीं अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जैसे हमें तो पता नहीं, शेफाली जी एंटी एजिंग कैप्सूल्स या इंजेक्शंस लेती थी, तो एजिंग कैप्सूल से क्या है? एंटी एजिंग जैसे कि आपका जो मतलब बूढ़े होने में वो बूढ़ा नहीं होने देती, ये भी एक पढ़ा है मैंने, पता नहीं सच है या नहीं। अच्छा, तो ये भी तो सवाल है ना कि कई लोग जिम में आते हैं और कई लोग प्रोटीन पाउडर्स लेना शुरू कर देते हैं, कई लोग स्टेरॉइड्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं कि भैया आ रहे हैं और अच्छे दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक अच्छा दिखने की जो होड़ है कि भाई मैं औरों से अलग कैसे दिखूं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो रीजंस हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल है, ऑफ कोर्स ये आपका जिम इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री को थोड़ा ख़राब कर देता है। सप्लीमेंट्स को तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जैसे स्टीरॉयड्स वगैरह आपने कहे, बॉडी बिल्डिंग जो आजकल सोशल मीडिया पे लोग शो ऑफ के लिए करते हैं, बिल्कुल गलत है। एक नॉर्मल फिटनेस के लिए आप जिम आइए, हेल्दी चीज़ है, और अपना फिटनेस पे ध्यान दीजिए, एक अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, बैलेंस न्यूट्रिशन लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। मेंटल फिटनेस कितनी जरूरी है? मेंटल फिटनेस तो सर फिजिकल फिटनेस ऑफ कोर्स ज़्यादा, अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं है और आप हेल्दी नहीं है, तो आप कोई भी एक्टिविटी पे कहाँ ध्यान लगा पाएंगे। अच्छा, ये सवाल हम कुछ जिम करने आए हैं आपके यहाँ, उनसे भी जान लेते हैं कि को लेकर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपके ये जो फ्लोर है ये मसल गेन के लिए आते हैं लोग यहाँ? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, हाँ जी स्ट्रेंथ गेन और नीचे जो कार्डियो का है इसमें फ़र्क क्या है? सर। स्ट्रेंथ मसल्स जो हम जिम में करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उसमें मसल स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी, इन चीज़ों पे वर्क करता है। कार्डियो हमारा स्टेमिना, कार्डिक मसल्स, इनको ट्रेन करने के लिए होता है जी। ओके भाई, ये देख रहा था कि बात एक जो हो रही है फिजिकल फिटनेस प्लस मेंटल फिटनेस की, तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है फिटनेस जितनी फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा मेंटल फिटनेस ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है सर। और मेंटल फिटनेस के लिए आप योगा और मेडिटेशन, जिम भी बिल्कुल योगा और मेडिटेशन है, और आपको इन तीनों में से कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको कामनेस दे, रिलैक्सेशन दे, ये ज़रूर कोई ना कोई अपनी लाइफस्टाइल में और add on अपनी रखना हेल्थ अपनी चाहिए। लाइफस्टाइल थोड़ा सा फॉलो करें और ठीक रखें, और कहीं ना कहीं स्मोकिंग ड्रिंकिंग से बचें, और कहीं ना कहीं खान पान पे विशेष ध्यान दें, और नींद पूरी करें। बिल्कुल, स्लीपिंग, हाँ स्लीपिंग भी बहुत ज़रूरी है सर। ऑलमोस्ट मेरा मानना है ये 7 से 8 घंटे की कम से कम नींद आपकी होनी चाहिए। वैसे 8 घंटे कहते और हैं, स्टेरॉइड वगैरह से बचें। हाँ स्टेरॉइड्स वगैरह वो तो गेम ही दूसरा है सर, ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह ये तो देख सब। रहा हूँ आपके मसल्स वगैरह बड़े, ये भी देखिए आपको एक बॉडी बिल्डर से मिला। आइए बॉडी बिल्डर का चलते हैं। बिल्डर तो मुझे पता है कि बिल्डर तो बड़े आजकल। ये हमारे तुषार सर हैं, ये बॉडी बिल्डिंग गेम में। अच्छा अच्छा अच्छा, तुषार जी, आप भी बॉडी बिल्डर हैं? हाँ जी, हाँ। आप भी बॉडी बिल्डर, आइए बैठते हैं यार ब्रदर्स, यहाँ पे आइए आइए। क्या लाभ है आपका? आदित्य। आदित्य,
आदित्य कितने टाइम से आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं? मैं 2 साल से जिमिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। 2 साल से जिम। एज क्या है अभी आपकी? एज है 30। 30। इससे पहले? उससे पहले तो एक्चुअली आई एम अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। ये मेरी हॉबी है बॉडी बिल्डिंग। क्या बात है। सो इसके साथ मैं कॉम्पीट भी करता हूँ। अच्छा, कंपटीशन भाग भी ले रहे हैं आप? अभी मैं 5th आया था मिस्टर उत्तराखंड में, जो क्या ऋषिकेश बात में है, हुआ क्या था। बात है। देख लीजिए भैया, मिस्टर उत्तराखंड देख लीजिए। तो मिस्टर उत्तराखंड से बढ़िया भैया कौन कौन बता सकता है मिस्टर उत्तराखंड से बढ़िया? आदित्य, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आजकल जो हम देखते हैं अक्सर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए स्टोरी, हम जब यहाँ पे पहुंचे तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में के सवाल थे, हमारे दर्शकों के जहन में भी के सवाल थे, क्योंकि देखा शिफाली जरीवाला वाला केस देखा, उससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला देखा, हॉबी करते थे, दुनिया को हंसाते थे, लेकिन जिम गए और दुनिया को रुला के चले गए। अभी मैं एमएमए की फाइट में भी पार्ट लूंगा आईसीएल में, जो अब मैं जो अंगद भी कर रहे हैं जो। हाँ, बट मैं कहीं और ट्रेन करता हूँ। अच्छा, आप कहीं और ट्रेन कर रहे हैं। चलिए, नाम तो उत्तराखंड के रोशन हो रहा है। हाँ, वो तो करना है। अब यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, क्या तो थोड़ा सिटी के और कंट्रीब्यूशन होता है ना। सिद्धार्थ शुक्ला, सिफाली जरीवाला जैसे केस जो बीच में आते हैं, जो फिटनेस फ्रीक कहे जाते हैं, जिनके लाखों करोड़ों तय, क्या रीज़न है उसके? एक्चुअली इट्स ऑल्सो अबाउट द लाइफस्टाइल। मैं ये बिलीव करता हूँ। सो आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आप अपना ब्लड वर्क टाइम पे कराते हैं, और आपके पीछे एक अच्छी कोचेस की टीम है, तो आई बिलीव आपके हेल्थ इश्यूज़ कभी नहीं आएंगे इस फील्ड में। मेंटल फिटनेस के लिए जब भागते हैं, जब रनिंग करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो वो नेचुरल हाई देता है, तो दैट्स रियली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। एंड देन you just feel better in your body, and when you feel better in your body and you feel better about yourself, and it regulates सब कुछ, it helps to regulate your, so like when you run it releases जो हेरोइन ड्रग होता है ना, जिससे पीपल डाई एंड गेट लाइक सुपर एडिक्टेड एंड ये ऑल। क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए दर्शकों को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भावनी, मैं अक्सर लोग जिम जब आते हैं ना, तो बड़े कि मैं फिट रहूंगी या फिट रहूंगा, यही रहता है, लेकिन एक मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है शायद। और लेकिन हम जब देखते हैं कि शिफाली वाला जो केस हुआ, शिफाली जरीवाला हुआ, या सिद्धार्थ शुक्ला, नाम सुना होगा आपने, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस विनर, और कई लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, कई जगह फॉलो कर रहे हैं, लाखों फॉलोअर्स। राजू श्रीवास्तव, वो जिम करते करते चले गए। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये होता है ना कि जो फिटनेस फ्रीक है, जिनको देख के लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अभी एज कितनी है आपकी? 24। 24। तो हम जो बीमारी जो देखते थे 60+ वाली जो बीमारी थी, 60+ जो बीमारियां होती थी, अब वो 20, 24, 25 थी, क्यों हो रहा है ये? क्या लगता है रीजन? सी एक तो इफ यू टेक स्टेरॉइड्स एंड ऑल, लाइक अब वर्कआउट हिंदी बोलिए, हिंदी में भी समझेंगे। तो वर्कआउट करना तो सबके लिए अच्छा स्टेरॉइड वगैरह रीजंस लगते हैं, स्टेरॉइड वगैरह क्यों? कई ऐसी चीजें आती है कि जिम में अच्छा दिखने के लिए और फिट दिखने, स्टेरॉइड। एकदम बल्की एंड मस्कुलर एंड श्रेडेड दिखने के लिए, यू नो, कभी कभी दे टेक स्टेरॉइड, वो थोड़ा इम्बैलेंस कर देता है, उसकी वजह से यू कैन गेट अ हार्ट अटैक ऑल्सो। कभी लाइक प्रोटीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बट देन यू शुड हैव लाइक गुड सोर्स, मतलब अच्छा तरीके का प्रोटीन लेना चाहिए, एंड अपनी लिवर हेल्थ चेक करके। नींद पूरी रहनी चाहिए। लीन प्रोटीन, नींद अपनी नींद पूरी ले। हाँ वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कितने घंटे की नींद लेती हैं? आजकल तो मुझे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, मैं कम नींद ले रही हूँ, बट 7 घंटे बोलते हैं, अराउंड 7-8 लेना चाहिए सबको। एंड सी ये डेथ्स एंड ऑल, तो ऑब्वियसली इफ़ यू टेक स्टेरॉइड्स, एंड ज़रूरी नहीं है सब स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। हाँ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंड अगर यू ओनली गो टू द जिम बॉडी बनाने के लिए, तो देन यू ओनली मैं देख रहा हूँ कि आप बॉडी, अब क्या यहाँ पे, आप यहाँ पे स्टेमिना के लिए आती है, स्टेमिना गेन करने के लिए, मसल के लिए? दोनों मैंने अभी शुरू किया है। मतलब मैं पहले आती थी, फिर मैं 2 साल से बिल्कुल नहीं आई हूँ, तो मैं ऐसा वापस। क्यों होता है? मैं अक्सर देखता हूँ, कहीं से बात करता हूँ, तो कहते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, बट मैं वर्कआउट तो रेगुलरली करती हूँ, बट मैंने जिम वापस स्टार्ट करा है। डाइट का ध्यान देते हो? हाँ, बिकॉज मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है, अगर मैं लाइक थोड़ा एक्टिव नहीं रहती तो कुछ टाइम के बाद मेरा मेंटल हेल्थ बहुत बुरा हो जाता है। लिफ्टिंग से नहीं, बट अगर मैं थोड़ा भागूँ वगैरह नहीं तो बहुत ही। ये बहुत बड़ी बात बताई है आपने, ये हाँ, कि बहुत। फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है। हाँ हाँ क्योंकि स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम मुंबई की बात करते हैं कि शेफाली जरीवाला का ये आया कि भाई एक दौर वो था जब वो बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी, और कई बार होता है कि इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस तो होती है। दुनिया को दिखता है वो जो दिखाया जाता है सामने से, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पता नहीं चलती है। वो शेफाली वो भी ले रही थी ना ट्रीटमेंट टू लुक यंगर एंड एवरीथिंग, उसकी वजह से। मतलब आप कह रहे हो कि वो जवान, मतलब बूढ़ा ना हो, जवान दिखने के लिए, और ट्रीटमेंट भी ले उसके रहे लिए बहुत ट्रीटमेंट्स वगैरह भी ले रही थी, मैंने सुना, न्यूज़ में थोड़ा बहुत देखा था, तो वो भी। बट जिम जाने से
अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। जी मेरे से अगर अच्छा ही होता है ये। बहुत भवानी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा होता है अगर उसके साथ साथ बाकी चीज़ों का ध्यान रखो, आप हेल्दी सब कुछ फूड खाओ एंड क्या बोलते हैं, बीच में बैलेंस करके सब सब कुछ करो तो लाइफ को फिर बैलेंस या जी एवरीथिंग इन बैलेंस, जी जी मॉडरेशन। थैंक यू भवानी थैंक यू। देखिए हर एज ग्रुप के हैं फिटनेस। नाम क्या है आपका पूरा? आयुषा नेगी। आयुषा देगी। आयुषा 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 नेगी। आयुषा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आयुषा आयशा नेगी। आयशा नेगी, माफ़ी चाहूँगा, आयशा नेगी है। मतलब जिस एज में बच्चे मतलब सोचते भी नहीं है, खेल कूदने की उम्र होती है, उस एज में अपनी फिटनेस पे आप ध्यान दे रही हैं। मेरा सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि तमाम सेलिब्रिटी और जिनके तमाम फॉलोअर्स होते हैं, चाहे कहीं ना कहीं जब देखा गया कि ये तो बड़े फिटनेस फ्री के लेकिन चले गए। आइए बैठिए, यहाँ बैठ जाइए आप। हाँ बैठ जाइए बैठ। शेफाली जी की, पार्डन दोबारा बोल दीजिए। जो आपने शेफाली जी की बात करी, उन्होंने लाइक अभी तक न्यूज़ में आया कि उन्होंने एम्प्टी स्टमक आपकी मेडिसिन ली थी जिसकी वजह से बीपी लो गया था एंड बीपी लो की वजह से कार्डियक अरेस्ट आया। तो फिर आई डोंट नो फिटनेस का इससे क्या रिलेशन है एंड मेरे कोई कमेंट्स भी नहीं है क्योंकि मैं न्यू इस जर्नी में। और सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सुना होगा आपने? हाँ बिग बॉस वाले वो शायद से हाँ। उन्होंने तो सुसाइड करा था ना आई गेस। नहीं हार्ट से रिलेटेड बताया गया कि सब ये हार्ट से रिलेटेड ही उनका हार्ट अटैक, किसी का हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। और सबसे बड़ी बात ये है ना, सवाल हमारा इसलिए भी है क्योंकि जो बीमारियां 60 प्लस समझी जाती थी कि 60 प्लस वो बीमारियां होगी, अब वो 60 प्लस नहीं होकर 20, 25, 30, 35 सालों में वो बीमारियां लगने लगी है। तो कहीं ना कहीं क्या लाइफस्टाइल जिम्मेदार है? बहुत बहुत बड़ा जिम्मेदारी लाइफस्टाइल की है। जैसे लाइक मेरा वेट खुद 90 केजीज था एक टाइम पे, लाइक लास्ट आपका वेट 90 केजीज था। लाइट आप लग नहीं रहे, अभी कितना है? 64। मैंने 25 केजीज लूज़ करा है कितने दिन में? 7-8 महीने में। 7-8 मतलब यू वर 90 kg एट दैट टाइम and you reduce about 25 केजी। 25 kg। हाँ जी। ऐसा क्या रीज़न? ये लाइफस्टाइल क्या, बर्गर पिज़्ज़ा? हाँ वही लाइफस्टाइल थी तो फिर लाइक हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं मोस्टली अगर आप बाहर का बहुत खाओगे। लिमिट में खाना चाहिए बाहर का। एक हर दिन बर्गर पिज़्ज़ा तो नहीं खा सकते ना आप। थोड़े हेल्दी ऑप्शंस के लिए चले जाओ। लाइक इफ़ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन तो आप रशियन सैलड खा लो, या अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू कैन गो फॉर टोफू। पनीर ज़्यादा बेटर होती है उससे। तो हाँ तो आप ये मतलब डाइट चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और होती है कि थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए और मसल्स, क्योंकि ये आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है? आप यहाँ पे कार्डियो वाली एक्सरसाइज के लिए आते हैं या मसल्स भी गेन करनी है, स्ट्रेंथ भी गेन करनी है? अगर आप वेट लॉस जर्नी में आए हो या फिर अपने आप को थोड़ा बेहतर दिखाना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन बेटर होता है। क्योंकि अगर आप कार्डियो करते हो तो मसल लॉस होता है एंड मसल आपका मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प प्ले करता है। जितना आपका मसल होगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मसल्स गेन कराता है एंड कार्डियो आपकी लूज़ कराता है। तो वो दोनों कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक है और दोनों को इक्विवेलेंट अमाउंट में करना चाहिए। लाइफस्टाइल को मैनेज करना कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी है, हर लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने लिए। तो कितना बड़ा चैलेंज होता है अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो पा रही। लोग 12-2 बजे मोबाइल देख रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो लाइक इंसान 24 घंटे में से अपने लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकता है ना। निकल सकता है। निकाल ही सकता है, निकालना चाहिए आधा घंटा अपने लिए। पूरा 1 घंटा भी नहीं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर की वॉक बहुत ज़रूरी होती है। लाइक 10 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ज़रूरी होती है। मतलब लाइफस्टाइल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं जो बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग है और ड्रिंकिंग है, उससे हाँ वो सब तो होने ही नहीं चाहिए। जिब स्टेरॉइड ले रहे हैं उसके लिए क्या जो मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा लिया नहीं है। मैं नॉर्मल घर में लौकी लौकी हो गई, लौकी खा लिया, तुरई हो गई, जो मम्मा घर में बना दे नॉर्मल। और मैं बाहर का भी खाती हूँ बट जैसे लिमिट में। जैसे अगर मोमोज़ आए हैं, कुछ आए हैं तो 4 पीस खा लिए, फिर रोटी खा ली एक, तो ऐसे लिमिट में बाकी। ये बहुत अच्छी बात बोली। और क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक संदेश, क्योंकि सबसे युवा हो आप, क्या मैसेज देना चाहोगे? हेल्थ बहुत बहुत ज़रूरी है। हेल्थ, अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास वेल्थ है। ये कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली जरीवाला और कई सेलिब्रिटीज़ की असामयिक मौत ने कई सवाल तो ज़रूर खड़े किए हैं कि क्या बदलती जीवन शैली इन सब की जिम्मेदार है? क्या हम फिजिकल फिटनेस के साथ क्या मेंटल फिटनेस को पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं, लेकिन इस पर हम एक डॉक्टर्स की राय भी जानेंगे कि डॉक्टर्स इस पर क्या कहते हैं। मैं अपनी कैमरा सहयोगी सिमरन के साथ अजय लौटियाल। अब आगे का पार्ट भी देखिए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।